विनस्मा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ की एक सरकारी योजना के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है गोधन न्याय योजना। हाल ही में इसका शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से इसे जानेंगे। तो इससे स्टार्ट करने से पहले हम लोग गोधन न्याय योजना के अंतर्गत इसकी पृष्ठभूमि क्या क्या है, इसको पहले हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो सके। तो इसके अंतर्गत हम इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इस योजना से क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे और इस योजना के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं और भविष्य की रास्ता क्या होनी चाहिए, इन सब पहलू पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गोधन न्याय योजना का आपको लोगो दिख रहा होगा और इस लोगो का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। तो देख लेते हैं इस योजना का प्रारंभ क्या बोलता है। तो इस योजना का प्रारंभ की बात करें तो इसका शुरुआत हरेली त्योहार 20 जुलाई 2020 से दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक अंतर्गत सिकोला गांव से प्रारंभ किया गया था। गोबर की सरकारी खरीदी करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा, अर्थात इस तरह का प्रयोग और किसी राज्य ने नहीं किया है। यदि हम लोग इसके प्रावधान की बात करें तो प्रथम चरण में ग्रामीण क्षेत्रों के 2408 और शहरी क्षेत्रों के 377 गौठानों में गोबर की खरीदी प्रारंभ की जाएगी। गोबर को 2 रुपये प्रति किलो की दर पर खरीदा जाएगा और इस 2 रुपये में जो आपका 50 पैसा जो है यह परिवहन व्यय भी के रूप में इसे शामिल किया गया है। गौरतलब है कि मंत्रिपरिषद की एक बैठक हुई थी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में, तो उन्होंने गोबर की खरीदी के संदर्भ में जो वैल्यू तय किया था वह 1.5 रुपया था, परंतु मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में, तो इन्होंने इसका दाम 1.5 रुपये से बढ़ाकर 2 रुपया प्रति किलो कर दिया गया। तो इस गोबर से जो वर्मी कंपोस्ट खाद बनेगा उसे 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाएगा। तो इस योजना का यह प्रावधान है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस योजना के तहत क्या क्या लाभ प्राप्त होने वाले हैं। तो पहले बात करें तो गाय के गोबर और मूत्र से अनेक प्रकार के उत्पाद बनाकर लाभकारी व्यवसाय किया जा सकता है, अर्थात इससे लोगों को रोजगार की प्राप्ति भी हो सकती है। सड़क में घूमने वाले पशुओं के नियंत्रण भी इससे हो पाएगा और जो आए दिन जो दुर्घटना सड़कों में होती है पशुओं के कारण, इससे भी कुछ हद तक लगाम भी लग सकता है। और यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गाय इधर इधर विचरण कर रही है, तो इनको भी एक अलग से संरक्षण प्रदान करने में भी सहयोग प्राप्त होगा। गौ पालन एवं गौ सुरक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा, अर्थात जो लोग गाय का पालन करते हैं वे गाय को अच्छी तरह से संरक्षण करेंगे जिससे उनको लाभ की प्राप्ति हो। प्रदेश के गौ पालकों के साथ साथ गाँव के स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं और पुरुषों को भी रोजगार की प्राप्ति होगी। वर्मी कंपोस्ट का खेती में अधिकाधिक उपयोग से कृषि की लागत में कमी होगी। कृषि की लागत में कमी कैसे होगी, तो आपको पता होगा कि अभी वर्तमान समय में क्या किया जाता है कि कृषि की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायन का प्रयोग किया जाता है और रसायन की जो कीमत होती है वह अत्यधिक मात्रा में होती है। यदि हम लोग रसायन की जगह वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग खेती में करेंगे तब कृषि लागत भी कम होगा और लाभ की प्राप्ति हमें अत्यधिक मात्रा में होगी। तो इस तरह से इस योजना के लाभ हैं। इसके साथ साथ और भी इसके लाभ हैं, जैसे कि जैविक कृषि को इससे बढ़ावा मिलेगा। गोबर का उपयोग गोबर गैस द्वारा विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित करने में और घरों में गोबर गैस के उपयोग को बढ़ावा मिल सकता है, अर्थात गोबर के माध्यम से रसोई बनाने में भी किया जा सकता है। इससे ऊर्जा का उत्पादन भी किया जा सकता है, जिससे कि एलपीजी जो गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसकी खपत में कमी देखने को मिलेगी। अर्थात गोबर के जो ऊर्जा को हम लोग अधिकाधिक मात्रा में प्रयोग करेंगे तो इससे हमारी लागत तो कम होगी ही होगी और एलपीजी की खपत भी कम होगी। और देखते हैं इसके लाभ के अंतर्गत, तो राज्य में
गंदगी दूर होगी। अर्थात जगह जगह गोबर पड़े रहते हैं, जिससे कारण बहुत सारे जर्म्स बैक्टीरिया वहाँ पर होते हैं जो हवा के माध्यम से एक दूसरे में फैलते हैं, जिससे कि लोगों को बीमारियां भी होती है। तो इससे भी गंदगी दूर होगी और गाँव में गोबर के उपले बनाकर उससे जलाने पर रोक लगेगी। हाँ, गाँव में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गोबर के उपले बनाते हैं, जिससे हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में छेना के नाम से जानते हैं। तो छेना बनाते हैं तो वे छेना को उपयोग खाना बनाने के लिए करते हैं। तो खाना बनाते हैं तो उससे बहुत सारे गैसेज निकलती है जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होती है। यदि हम लोग गोबर का इस्तेमाल उपला न बनाकर उनको यदि बेचेंगे, तब भी कंडीशन में उपले बनाने की जो प्रोसेस है वह थम जाएगी, जिससे कि वातावरण भी शुद्ध होगा। तो इस तरह से इसका एक और लाभ हम कह सकते हैं कि इससे पर्यावरण को भी क्षति नहीं पहुंचेगी, पर्यावरण पहले की तुलना में बेहतर रूप से हो सकेगी। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि इस योजना के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। प्रतिदिन गोबर की मात्रा इतनी होगी कि इनका सुरक्षित भंडारण एक चुनौती होगा। भी आपको पता ही है कि वर्षा का ऋतु चल रही है, तो वर्षा के ऋतु में पानी की बरसात के कारण यदि गोबर का सही तौर पर उसको भंडारण नहीं किया जाएगा, तब भी कंडीशन में वर्षा की पानी से गोबर पूरा बह जाएगा, जिससे कि इस योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसे एक सुरक्षित भंडारण में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। अभी इस चुनौती को हम लोग सामना कर सकते हैं। इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए टैंकों का निर्माण करना चाहिए। अभी सरकार ने इसका शुभारंभ तो कर दिया गया है, परंतु वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए टैंकों का निर्माण अभी किया नहीं है। अर्थात योजना को क्रियान्वयन करने से पहले उसके संदर्भ में लगने वाले साधनों का पहले विकसित कर लेना चाहिए था, परंतु सरकार ने पहले योजना का शुभारंभ किया और साधनों का उपयोग पहले से नहीं किया है। तो यह भी एक प्रकार की चुनौती के तौर पर हम ले सकते हैं। इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केचुए का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो केचुए की भी व्यवस्था करना पड़ेगा, जिससे कि रासायनिक अभिक्रिया हो सके और वह ऊर्जा में तब्दील होने के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट में भी काम आ सके। तो इस तरह की चुनौतियां सरकार के सामने हैं, तो इन सब चुनौतियों को हल करना आवश्यक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि भविष्य का राह क्या होना चाहिए। तो भविष्य की राह की बात करें तो योजना के क्रियान्वयन से पहले प्रशासकीय तैयारी आवश्यक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह योजना जो है भारत में सबसे पहले लागू हो रही है, अर्थात इसकी किसी भी प्रकार की सीख हमको नहीं है प्रशासनिक अधिकारियों को। तो पहले तो इसकी तैयारी करना बहुत ही आवश्यक है। प्रत्येक गौपालक के गाय की संख्या का सर्वेक्षण करना चाहिए। इससे क्या होगा? तो इससे प्रति गांव कितनी गाय की गोबर खरीदनी है, इसका मूल्यांकन हो सकेगा। तो इसका सर्वेक्षण बहुत ही आवश्यक है। और इसके साथ साथ एक और फायदे मिलेगा, वह क्या है? तो इस प्रक्रिया से गाय एवं अन्य गोवंश मवेशियों की टैगिंग हो सकती है, जिससे आवारा घूमते पकड़े जाने पर मालिक की पहचान कर जुर्माना या अन्य दंड आरोपित किया जा सकता है। तो इससे बहुत ही अच्छा फायदा मिल सकता है। इसी के साथ साथ प्रतिदिन खरीदी करने के स्थान पर गोबर की साप्ताहिक खरीदी करनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे गोबर के रोजाना परिवहन से मुक्ति मिल सकेगी। यदि सरकार डेली मात्रा में यदि गोबर की खरीदी करेगी तो परिवहन भी वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। तो परिवहन यदि पहुंचाना पड़ेगा, और यह बिल्कुल भी निश्चित नहीं है कि प्रत्येक घर में इतना ही एक निश्चित मात्रा में ही गोबर की खरीदी किया जा सके। कभी कम कभी ज़्यादा भी हो सकती है। तो इससे परिवहन की जो लागत होगा वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके साथ साथ वातावरण भी पॉल्यूटेड होगा। तो इस संदर्भ में सरकार को यह करना चाहिए कि इसकी खरीदी दैनिक ना करके साप्ताहिक खरीदी करनी चाहिए, ताकि परिवहन से भी मुक्ति या निजात मिल सके। इसके साथ साथ गौठानों में पशुओं के इलाज हेतु उचित चिकित्सा का भी कराना चाहिए, जिससे कि पशु बीमार न हो। और यदि हम लोग डायग्राम के माध्यम से देखा जाए तो यहाँ पर मुख्यमंत्री बघेल जी के द्वारा यहाँ पर गायों को खिलाया जा रहा है। तो गौठानों में भी एक उचित मात्रा में
गायों या फिर जो भी पशुओं के लिए खान पान की व्यवस्था रखनी चाहिए ताकि पशु भी मजबूत हो सके। तो यही था भविष्य की राह के अंतर्गत निहित बातें। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो आपको सूचना तुरंत प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य बताएं। थैंक यू।